वो आज रात मैं कोठे पर गया था मुजरा देखने के लिए। बनफ्शे मेरी बात को ठंडे दिमाग से सुनो। ये अच्छा है, मर्द अपना बिस्तर गर्म करते फिरे और औरतें अपना दिमाग ठंडा करके उनकी ज्यादतियां बर्दाश्त करें। बनफ्शे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो जाना भी नहीं चाहता था। वो दोस्त की शादी थी और वो सारे दोस्त मुझे जबरदस्ती लेके चले गए। यकीन करो मैं नहीं जाना चाहता था। बुराई की जाए या करवाई जाए, रहती बुराई ही है और करने वाला गुनाहगार। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बुराई करवाए जाने पर उसे सवाब मिले। प्लीज तुम मेरी बात गौर से सुनो, मुझे बोलने तो दो। ये आपकी अपनी जिंदगी है, आपका जो दिल चाहे आप कीजिए। नहीं बनफ्शे, मैंने तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत कहीं नहीं बांटी। गलत समझ रही हो तुम। सरकार, आप इस वक्त यहाँ, किसी ने देख लिया तो? मैं भी एहराम की तरह बहादुर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप सरकार? बीबी मुर्शिद पहले ही आपसे खफा है। अगर उन्होंने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। एक बात बताओ मलका, क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता मेरा मुंह नोचने को? वो क्यों सरकार? इतना अच्छा मौका था एहराम की तरह बहादुर बनने का, लेकिन मुझे अपनी इज्जत तुम्हारी इज्जत से ज्यादा अजीज है। मेरी इस खुदगर्जी को तुम कैसे माफ कर सकती हो? ना सरकार, खुदा ना करे। आप कैसी बातें सोच रहे हैं? मुझे तो बस अपनी बेटी के लिए अमान चाहिए थी, वो आपने दे दी। बाकी रही मेरी जिंदगी, कुछ गुजर गई है और कुछ गुजर जाएगी। बनफ्शे मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे कोठे पर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मैं जब वहां पर पहुंचा तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश मुंतजिर थी वहां पर। तो आपको क्या लगता है, आप किसी तवाइफ की मोहब्बत पे मुब्तला होकर मुझे इतला देंगे तो मैं खुशी खुशी जाकर अपनी सौतन ब्याह कर लाऊंगी? दौर बदल चुका है, पुरानी बीबियां सहती होंगी, ये दाग मैं नहीं सहूंगी। मेरी बात समझने की कोशिश तो करो, मेरी बात पूरी होने का इंतजार तो करो। क्या पूरी होने का इंतजार करूं मैं? वहां जो लड़की थी वो हूबहू राबेल जैसी थी। बहुत बड़ा हंगामा हुआ मुझसे। फिर मुझे पता चला कि वो लड़की वहीं की पैदाइश है और एक हिंदू लड़की है। मैं माजरत करके वहां से जाने लगा तो उस लड़की ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि अगर धोखे से उसे मैंने अपनी बहन समझा है तो सचमुच ही उसे बहन बना लो और उसे उसकी कीमत अदा करके उसे उस कोठे से निजात दिला दूं।
फिर मैंने उसकी माँ से बात की। जब मैंने उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहा तो उसकी माँ ने उसे मेरे साथ रवाना कर दिया, बगैर किसी कीमत के, लेकिन इस शर्त पर कि मैं इस दलदल में उसे दोबारा कभी नहीं लाऊं। और मैं उसे अपने साथ ले आया। अब तुम बताओ, इसमें तुम मेरा कितना साथ दोगी? आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं तुमसे ये चाहता हूं कि तुम ये राज किसी को भी ना बताओ कि मैं उसे कोठे से लाया। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी उसके माजी का पता चले। अगर दुनिया को उसके माजी का पता चल गया तो वो मोतबर नहीं बन सकेगी और दुनिया वाले उसकी इज्जत नहीं करेंगे। और मैं उसे एक इज्जतदार लड़की बनाना चाहता हूं। आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा। थैंक यू। बनफ्शे, बेटा क्यों जाग रही हो? किससे बातें कर रही थी इस वक्त? अम्मा, साईं का फोन था। अरे वाह, मेरी बेटी तो आज मुझे बिल्कुल अपने जैसी लग रही है। बस अल्लाह करे तुम कभी भी मेरे जैसी आजमाइश से ना गुजरो। क्या हुआ, झगड़ा हुआ है शोहर से? नहीं अम्मा। तो तुम रो क्यों रही हो? बस अम्मा, आपकी वजह से परेशान हो गई थी मैं। अम्मा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ चल के रहने लगे? छोड़ दें बाबा जी को। नहीं नहीं बेटा, अल्लाह ना करे। जहन्नम तो जहन्नम ही होता है, पराए जहन्नुम से तो अपना जहन्नुम ही भला है। बस मुझे यहीं पड़ा रहने दो। अम्मा, मुझसे आपकी ये बेवकूफ़ी नहीं देखी जा रही। क्यों, ऐसा क्या देख लिया तुमने? नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं। बस आप नाराज होकर यहाँ बैठी हैं। बाबा आपको मनाने आ ही नहीं रहे। मुझे इस बात का दुख हो रहा है। मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही। कितनी मासूम है मेरी माँ, इसे पता भी नहीं चल रहा कि इसी घर में एक ही छत तले इसका शोहर कितनी सफाई से इसे धोखा दे रहा है। इसके अंदर की बीवी के सिग्नल तो बहुत तेज है। वो उसे अलार्म कर रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है, मगर क्या कि इस गरीब को पता ही नहीं चल पा रहा। सो जाओ बनफ्शे, रात बहुत गहरी हो गई। इस वक्त शैतान जागता है और इंसान सो जाता है। सलाम भैया। वालेकुम अस्सलाम। अब तुमने नाश्ता किया है? नहीं जी, मुझे भूख ही नहीं लगी। क्यों?
वो जी बस मैं बहुत खुश हूँ ना, तो खुशी में हमेशा मेरी भूख उड़ जाया करती है। वहाँ कोठे पे भी ना सबको पता था कि जब मैं बहुत खुश होती हूँ तो मुझे भूख नहीं लगती। ये नाम दोबारा अपने मुंह पर मत लाना। जी अच्छा। अपनी माँ का भी जिक्र ना करूँ जी? हाँ, अम्मा काली, अम्मा का बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक। चलो मैं चलती हूँ।
राबेल, राबेल, अम्मा ये नीलम है। राबेल बेटा, तू कहाँ गई थी? पता है, तेरे जाने के बाद मुझे तेरी बहुत याद आई। रोज रात को तेरे जन्म से लेकर तेरे मरने तक की फिल्म मेरी आंखों के सामने घूमती थी और मेरी आंखें मेरा तकिया भिगो देती थी। पता है, तेरे मरने के बाद मेरे दिल ने बहुत चाहा कि मुझे तेरी लाश कहीं से मिल जाए और मैं उसे बहुत प्यार करूं। अम्मा ये राबेल नहीं है, ये आपकी बेटी नहीं है। साले, ये राबेल है, बिल्कुल मेरी बेटी राबेल। नहीं है आपकी बेटी ये अम्मा, आपको गलत फहमी हो रही है अम्मा, ये राबेल नहीं है। इसका नाम नीलम है। ठीक है। अम्मा ये एक बेसहारा लड़की है, मैंने इसे सहारा देकर अपनी पनाह में ले लिया और इसे मैं ही यहां पर लाया हूं। और मेरा दिल कहता है कि ये मेरी बेटी है, राबेल। अम्मा इसे देख के मुझे भी यही मुगालता हो, मैं भी इसे देख के कंफ्यूज हो गया था, लेकिन ये आपकी बेटी नहीं है। और ऐसा कैसे हो सकता है साले? ये बहू मेरी बेटी जैसी है, मेरी राबेल जैसी है। ओहो अम्मा, आपको कैसे समझाऊं? आप ऐसा करें कि इसे घर में रख लें। पता ही नहीं चला कि मेरे दिल ने कब और कैसे इस लड़की को पनाह दे दी। हालांकि मैं राबेल समझ के इसे कत्ल करने गया था, लेकिन इसके इत्मीनान और होंठों पे लगे तिल ने मुझे यकीन दिलाया कि ये राबेल नहीं है। जब वापस पलटने लगा तो इस लड़की की इल्तिजा ने मेरे कदमों को रोक लिया। पहली बार किसी ने मुझे भाई कह के मदद तलब की और मैंने मदद कर दी, ये सोचे बगैर कि इस लड़की का बैकग्राउंड क्या है। जाहिर है बहन की मौत अभी आपसे सही नहीं गई। उसका सदमा भी दिल ही दिल में ताज़ा था कि हूबहू उसी सूरत की लड़की आपके सामने आ गई और उसने आपसे बहन बनकर आपसे मदद मांगी। तो जाहिर है
आपको मदद तो करनी ही थी। पर खानदान वालों को क्या जवाब देंगे? किस को यकीन दिलाएंगे कि ये राबेल नहीं है? लो भला, अगर राबेल आप ही जिंदा लौट आती तो इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? हम तो खुशी खुशी सबको बता देते कि मौत से यूं भी होते हैं। ज्यादा से ज्यादा जिसका नुकसान होना था वो एहराम था, जो पहले ही मुरीदनी की लड़के से शादी करके फरार हो गया है। उसे क्यों बुरा भला कह रही हो? अगर उसने दूसरी शादी कर ली तो उसका हक था। अगर दूसरी शादी करनी ही थी तो किसी खानदान की लड़की से करते। इस तरह रात की तारीकियों में छुप छुप कर। खैर, छोड़ें इन बातों को। ओके, I'm सॉरी। वो किस लिए? मुजरा देखने के लिए। आखिरी बार माफ किया। अगर उसके नतीजे में ये अच्छा काम ना करते ना तो यकीनन लंबी नाराजगी झेलते। हूबहू वही आवाज, वही चेहरा, वही रंग, वही रूप। बस एक दिल का फर्क है। ये क्या कर रही हैं आप? देख रही थी कि दिल असली है या नकली। जी, असली है। उठो, जाओ अपने कमरे में। जी, मेरा कमरा? हाँ, बेटी बनी हो तो बेटी के कमरे में भेजूंगी ना। जी अच्छा, कौन सा कमरा? रसिया, जी बीबी जी। बीबी को उनके कमरे में ले जाओ। जी अच्छा जी। आए बीबी जी। हाय अल्लाह, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है, हूबहू मेरी ही शक्ल की। ऐसे लग रहा है जैसे मेरी तस्वीर खींच के इसके कमरे में लगा दी हो। इसीलिए इसकी माँ बेचारी मुझे इतना प्यार कर रही थी। आयशा, कितनी अजीब बात है ना। ये राबेल तो मर गई थी, फिर ये वापस कहाँ से आ गई है? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हो गया हैं? सच बताओ, क्या बकवास कर रही हो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ये बात मुंदरी ने की है, इसे तुम यकीन क्यों करोगी?
हकीकत तो ये है कि राबेल बीबी लौट आई हैं। काली, क्या हो गया तुम्हें? क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? सरकार बकवास कर रही हैं। कह रही है कि राबेल बीबी लौट आई है। लौट आई? जी सरकार, रबेल बेबी वापस आ गई हैं और पूरी की पूरी रबेल बेबी। एक बात का और भी पता चला है, ये लाहौर वाले कमियों ने फैलाई है। वो कहते हैं कि हीरा मंडी से लड़की 20 साले लेकर आया है। क्या बकवास कर रही हो तुम? सरकार, जो लोगों ने देखा वही आपको बताया है। काली, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। जी सरकार। पहन लिए तुमने राबेल के कपड़े? जी आपने तो मुझे डरा ही दिया जी। हाँ, हमने तुम्हें वाकई बहुत डराया, लेकिन तुम्हारी मौत की खबर ने जैसे मेरे दिल को मार दिया था। देखो राबेल मेरा बच्चा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तुमने जो तरीका निकाला ना घर वापस आने का, वो बिल्कुल ठीक है। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे इस राज में बराबर की शरीक हूं। किसी को एतराज भी नहीं होगा। पता नहीं क्यों मेरा दिल हमेशा कहता था कि मेरी बेटी मरी नहीं, जिंदा है। कुछ पुरसरारियत से थी एहराम के अंदाज में, और हम तो सिर्फ तुम्हारे माजी की वजह से चुप होके रह गए। और एहराम उस मुरीदनी की लड़की से शादी करके भाग निकला। लेकिन तुम अब फिक्र नहीं करो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है बेटा। जी आपको गलत फहमी हो रही है। मैं राबेल नहीं हूँ, बस कुदरत की बात है कि मेरी शक्ल आपकी बेटी से मिलती है, और आपका बेटा मुझ पे एहसान करके मुझे यहाँ ले आया है आपके पास। देख मेरी बच्ची, मत झूठ बोल। मुझे ये बता, तुझे ये राह किसने सुझाई? जी कौन सी राह जी, और कैसी राह? यही मेरे घर की, अपने घर की। तुझे वापसी का तरीका कैसे सूझा? खा अपनी अम्मा की कसम, तू मेरी बेटी नहीं है। नहीं जी, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। तो फिर तू किसकी बेटी है? मैं जी वो कल्पना देवी की बेटी हूँ। सलाम ताज सरकार। वो लड़की कहाँ जिसे तुम अपने साथ लेकर आए हो? वो अब ऊपर कमरे में रहता है सरकार। मुझे सच सच बताओ,
सच सच बताओ मुझे कि तुम इसे कहां से लेकर आए हो। लेकिन ये बात तो अभी हमने खानदान में किसी को भी नहीं बताई। तुम इसे लाए कहां से हो? कोठे से लाया होता है सर। कोठे से? ताया सरकार, वो दोस्त मुझे जबरदस्ती ले गए थे वहां पर और मुझे वहां पर मिली। साले, मैं इस लड़की को यहां नहीं रखूंगी।